बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल दोम, लेक्चर नंबर 5, आखिरी लेक्चर है हमारा नज़म तग़य्युर के हवाले से। इसके लिखारी हैं, इसके शायर हैं एहसान दानिश। शेर नंबर 7, 5-6 हम पिछले हिस्से में पढ़ चुके हैं। ये अशार अलग अलग तशरीह करवाए जा सकते थे लेकिन लेक्चर ज़्यादा हो जाते, इसलिए मजबूरन नज़म को ख़त्म करना हमारा मकसद था। एक वीक में एक नज़म तो कम से कम होनी चाहिए। मैंने इसलिए जानबूझ के 2 हिस्सों में तकसीम किया नज़म को। किस पर यहाँ शेर है, किस पर यहाँ तग़य्युरे नौ का फंसू नहीं। इस बज़्म में नसीब किसी को, ओहो चलो अच्छा सुकून, ये मैंने कुछ गलत कर दिया है। इस बज़्म में नसीब किसी को सुकून नहीं। किस पर बहुत वजाहत तलब बात है। किस पर, कायनात की कौन सी शय, कायनात की कौन सी शय ऐसी है, कायनात की कौन सी शय जिस पर तग़य्युरे नौ, नई तब्दीली हो गई। नई तब्दीली का जादू नहीं चल रहा, फंसूं जादू हो गया। इस बज़्म में, बज़्म दुनिया हो गई, बज़्म कायनात हो गई। नसीब हासिल हो गया, मुकद्दर हो गया किसी को सकूं, सकूं आराम। कायनात की कौन सी शय ऐसी है, इस कायनात की कौन सी शय ऐसी है जिस पर तब्दीली का जादू नहीं चल रहा, बल्कि इस कायनात में किसी को भी सकून हासिल नहीं। अब यहाँ किस पर वजाहत तलब है, किसी को वजाहत तलब है। आप पहले शेर में आ जाएं, हम पहले शेर में आए। पहले शेर में ये भी आपका हासिल कलाम शेर है। पहले शेर से हमारी पहली मिसाल उसने हमारे सामने रखी है। रातों को है सहर की तजल्ली का इंतज़ार। रात दिन में, पूरे निज़म का निचोड़ है। रात दिन में तब्दील होना चाहती है। आवाज़ खामोशी में और खामोशी आवाज़ में तब्दील होना चाहती है। इसी तरतीब से आप शेर नंबर 2 से और सेकंड लास्ट शेर तक आते जाएं। पूरी नज़म आपके जहन में होनी चाहिए। फिर कहता है, बहार ख़िज़ा में तब्दील होने को बेकरार है। दरख्त से गिरता पत्ता अपनी हालत से तंग है, आजिज़ है, वो तब्दील होना चाहता है। फिर खुशबू फूल से निकलने को बेचैन है। मौसम तब्दीली का
शिकार होने का मुंतज़िर है। इसके बाद शम्सो कमर, सूरज और चाँद मुस्तरिब बेकरार हैं तब्दील होने को। शहरों में इनकलाब देखने को मिलता है। बियाबां तब्दीली के अमल के लिए बेकरार दिखाई देते हैं। महफिलों और क़याम करने की जगहों पर भी तग़य्युर को देखा महसूस किया जा सकता है। मैंने बताया ये किस पर यहाँ का मतलब है इस शेर में ऊपर नज़म में ऊपर चले जाएं। इस शेर में कौन सी चीज़ ऐसी है? तो यहाँ शायर बात करता है कि कायनात की कौन सी शय ऐसी है। इस्तिफ़ामी अंदाज़ है शेर में। शायर का अंदाज़ इस्तिफ़ामिया है। वो हमसे सवाल करता है मिसालें देने के बाद। पहले वो ज़मीन से मिसाल उठाता है, फिर ज़मीन से उठा के हमें आसमान पे ले जाता है, फिर आसमान से सूरज चाँद की मिसाल सैयारे की मिसाल पेश करता है, फिर आखिर में इख्तिताम में हमसे सवाली अंदाज में पूछता है कि हर चीज़ लम्हा लम्हा तब्दील होना पसंद करती है। किसी भी शय को एक लम्हे के लिए सुकून मैसर नहीं। बेताब है इस जहाँ की हर शय, बेताब है इस जहाँ की हर शय। कहते हैं जिसे सकूं, कहते हैं जिसे सकूं हासिल नहीं है। ये कायनात इकबाल का शेर है। ये कायनात, ये भी मरकज़ी शेर है इसका। अभी ना तमाम है शायद, लगता है कायनात अभी मुकम्मल नहीं हुई। कि आ रही है दमादम, दमादम मुसलसल, सदाए कुन फयकून। कायनात में होने वाली तब्दीलियाँ इस बात का मज़हर हैं कि कायनात अभी मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि मुसलसल हमें एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है, हो जा, हो गया, हो जा, हो गया। ये बेटा आपका आखिरी शेर था। इसमें उसने इस बात को, इस अमर को साबित करने की कोशिश की कि कायनात की हर चीज़ इनकलाब और तग़य्युर की ज़द में है। चाहे वो ज़मीन की मखलूक इंसान हो, जानवर हो, चरिंद हों, परिंद हों, पौधे हों, दरख्त हों, फल फूल हों, जंगल हों, बाग व सहरा हों, दरिया हों, तब्दीली उनका मुकद्दर है। और वक्त गुज़रने के साथ साथ तब्दीली रुनुमा होती चली जाती है। इंसानी तारीख़ का जायज़ा लिया जाए तो एहसान दानिश के नज़रिए इनकलाब का सबूत मिल जाता है। लोगों के नज़रियात, ख़यालात, तौर अतवार, रहन सहन, अंदाज़, लिबास तक में तग़य्युर और तब्दीली वक़ूअ पज़ीर होती है। और ये सिलसिला अभी तक जारी है और ये कायनात के ख़त्म होने तक सिलसिला मुसलसल जारी रहेगा। बेटा जी, ये आपकी आज की इस हफ्ते की नज़म थी तग़य्युर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी इंशाअल्लाह ताला। किसी किस्म की दिक्कत हो, ऑनलाइन क्लासेस मैं ज़ूम पे आप लोगों से मिलता हूँ, तो कोई मसला हो तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, ज़िंदगी ने साथ दिया। मेरे ख्याल नज़म मुकम्मल हुई। गज़ल आपकी, असबाक आपके पहले मुकम्मल हो चुके थे। ये बॉयज़ से मुखातिब हूँ, अड्डा बिली वाले से।
आपकी इकबाल की गज़ल बाकी बची है, बाकी तमाम सिलेबस हम अपना मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला वक्त फिर आएगा, मुलाकात आप लोगों से होगी, दिक्कतें वहाँ आपकी हल कर दी जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।